सुन लो सब, आज से जंगल का नियम बदल गया है। हर दिन एक जानवर खुद मेरे पास आएगा और मेरा भोजन बनेगा। जंगल की हवा डर से भरी हुई थी। शेर के फैसले ने सबको घबरा दिया था। बंदर, खरगोश और गधा लोमड़ी के पास सलाह लेने जा रहे थे कि अब हम क्या करें। ये मजाक नहीं लग रहा, उसकी आवाज ही अलग थी। अब हम क्या करें? कैसे बचेंगे? अरे इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? शेर भी तो एक जानवर ही है, बात करेंगे उससे। तू बात करेगा और वो तुझे सीधा खा जाएगा। खरगोश और गधा लोमड़ी के घर पहुंच गए थे और अब वो उससे सलाह लेने वाले थे कि इस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? तुमने शेर का ऐलान नहीं सुना क्या? नहीं, क्या बोला उसने? उसने कहा कि अब हर दिन एक जानवर उसके पास जाएगा और वो उसे खा जाएगा, और देखने से लग रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है हम सब मिलके उससे समझा सकते हैं। मैं आगे जाके बात कर लेता हूँ। तू जाके बात करेगा और वो तुझे खा के बाद खत्म कर देगा। शांत हो जाओ सब। घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। पहले पूरी बात समझते हैं। लोमड़ी से बात करने के बाद सबने मिलकर फैसला किया कि अब इस बड़ी समस्या का हल अकेला नहीं बल्कि साथ मिलकर ही निकाला जा सकता है। और इसी सोच के साथ बंदर, खरगोश, गधा और लोमड़ी सीधे हाथी के पास पहुंच गए ताकि मिलकर इसका सही रास्ता ढूंढ सकें। मैंने भी सब सुना है और ये बात सच में गंभीर है। अगर हमने समझ से काम नहीं लिया तो नुकसान सबका होगा। तो फिर क्या करें? हमें कोई सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता है लेकिन सीधा नहीं। हमें शेर को समझना होगा। पर वो समझने वाला नहीं है। वो नहीं, उसका घमंड समझेगा। हाँ, मैंने भी देखा है। जब कोई अपनी ताकत पर ज्यादा घमंड करता है तो वो जल्दी फैसला करता है और गलती करता है। मतलब हम उससे गुस्सा दिलाएंगे और वो बिना सोचे कुछ करेगा। बिल्कुल, और वही हमारा मौका होगा। एक मिनट, ये घमंड का मतलब अब समझ आया। मतलब जब कोई खुद को सबसे बेस्ट समझता है तो थोड़ा घमंड तो मुझ में भी है। बस ध्यान रहे, ज्यादा घमंड नुकसान करता है। कल मेरी बारी होगी। मैं जानबूझकर देर से जाऊंगी। फिर वो गुस्सा हो जाएगा। वही चाहिए। फिर मैं उसे बताऊंगी कि जंगल में एक और शेर आया है जो खुद को उससे बड़ा कह रहा है। बातें खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन लोमड़ी और हाथी देर तक बैठकर इस योजना पर सोचते रहे। उन्हें पता था कि अगला दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल लोमड़ी को ही शेर के पास जाना था और वहीं से सब कुछ बदलने वाला था। कल मेरी बारी होगी। मैं जानबूझकर देर से जाऊंगी। फिर वो गुस्सा हो जाएगा। वही चाहिए। फिर मैं उसे बताऊंगी कि जंगल में एक और शेर आया है जो खुद को उससे बड़ा कह रहा है। ये प्लान समझदारी भरा है, लेकिन ध्यान से काम लेना होगा। अगली सुबह लोमड़ी शेर से मिलने के लिए निकल पड़ी और दूर से बंदर, खरगोश और हाथी चुपकर सब देख रहे थे। तू इतनी देर से क्यों आई लोमड़ी? क्या तुझे मेरे नियम की कोई परवाह नहीं है, या फिर तू जानबूझकर मुझे इंतजार करवा रही है? महाराज, मैं आपके नियम का पूरा सम्मान करती हूँ। मैं समय पर ही निकली थी, लेकिन रास्ते में जो हुआ वो आपको बताना जरूरी था, क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं, आपकी शान की भी है। सीधी बात करो लोमड़ी, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे इंतजार करवा रही हो? महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिला और वो खुद को इस जंगल का असली राजा कह रहा था। उसने कहा कि आप सिर्फ नाम के राजा हो। क्या?
उसने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो, मैं अभी उससे सबक सिखाऊंगा। अरे वाह, बिना सोचे ही रेडी हो गया। बस अब प्लान सही चले। छलाक लोमड़ी ने अपनी समझ और मीठी बातों से शेर को धैर्य धैर्य अपनी बातों में फंसा लिया और फिर उसे यकीन दिलाकर उस दूसरे शेर को दिखाने के लिए अपने साथ। सच बता लोमड़ी, क्या वो सच में इतना हिम्मती था? उसकी बातों में काफी घमंड था, लेकिन मुझे लगा कि असली सच आप ही दिखा सकते हैं। लोमड़ी देरे देरे शेर को जंगले की एक गहरी नदी के पास ले आई, जिसका पानी शांत था लेकिन अंदर सब कुछ साफ दिख रहा था। और थोड़ी दूर हाथी, बंदर, खरगोश और गधा झाड़ियों के पीछे छुपकर सब देख रहे थे, लोमड़ी की रक्षा के लिए तैयार। लोमड़ी समझ चुकी थी कि यही सही जगह है जहां से शेर को उसकी गलती का एहसास कराया जा सकता है। ये मुझे देख रहा है और मेरी आवाज का जवाब भी दे रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ शेर, ध्यान से देखो, ये कोई दूसरा शेर नहीं है। अरे ये तुम हो, तुम्हारी ये परछाई पानी में दिख रही है। अब मुझे समझ आ गया, मैं बिना सोचे सिर्फ गुस्से में फैसला कर रहा था। मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी गलती था। इस घटना के बाद शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फैसला किया कि अब से वो किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सब जानवर, बंदर, खरगोश, गधा और हाथी खुशी खुशी अपने अपने रास्ते चल पड़े। और लोमड़ी की समझ और हिम्मत ने सबको ये सिखाया कि घमंड हमेशा हार जाता है और समझदारी हमेशा जीतती है।